हेलो दोस्तों। आज का मेरा वीडियो है कि ठंड के मौसम में हमें कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। ठंड के मौसम में हमें ठंडी तासीर फल नहीं खाना चाहिए। अगर हम ठंडी तासीर फल ठंड के मौसम में खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करने का काम करेगा, जिससे हमें ठंड के मौसम में परेशानी हो सकती है। हम जैकेट और जो कम्बल वम्बल ओढ़ते हैं ठंड के मौसम में वो हमारे बॉडी को ऊपर से गर्म करता है, लेकिन हमारे जो डाइट में जो हम जो कुछ भी लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ठंड के मौसम में हम लेते हैं। ऐसा कोई फल हम लेंगे, ऐसा कुछ डाइट में लेंगे जो ठंड के मौसम में हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ही कम कर दे, तो आप कितना भी कम्बल ओढ़ लीजिए, जैकेट जो भी हो, गर्म वस्त्र आप अपने बॉडी के ऊपर पहन ले, फिर भी आपको परेशानियाँ हो सकती है ठंड के मौसम में। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन-सा फल हमारे डाइट में होना चाहिए, कौन-सा फल नहीं होना चाहिए। इसलिए ठंड के मौसम में ठंडी तासीर फल से दूरी बना के रखें। जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ये सभी फल ठंडे तासीर फल होते हैं। ये सब बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। और मीठे फल से दूरी बना के रखें, क्योंकि मीठे फल जितने खाने में आनंद देता है, क्योंकि अक्सर लोगों को पसंद होता है मीठे फल, ताकि खाने में मीठा लगता है। और हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी फल खराब होता है, लेकिन हाँ, मौसम पे डिपेंड करता है कि कौन-सा फल हमें खाना चाहिए और कौन-सा नहीं खाना चाहिए, हमारे बॉडी पे डिपेंड करता है। ठंड के मौसम में अगर हम मीठे फल खाएँगे, तो वो हमारे बॉडी के अंदर बलगम बनाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ठंड के मौसम में हमें मीठे फल से भी दूरी बना के रखना चाहिए। जैसे कि हो गया अंगूर हो गया, चीकू हो गया, ये सब फल मीठे होते हैं। इसके अलावा खट्टे फल, खट्टे चीज़ों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल या खट्टे कोई भी चीज़ हो, अगर हम वो खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन बनना स्टार्ट होता है। अगर हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो गया, तो हमारे गले में परेशानियाँ हो सकती है। इसलिए ठंड के मौसम में हमें खट्टी चीज़ों से भी दूरी बना के रखना चाहिए। जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, ये सब फल तो हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। दूसरा चीज़, तो खट्टे फल खाने से हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बनेगा, तो खाँसी और जुकाम को बढ़ाने का काम करेगा, ना कि कम करने का काम करेगा। जिस भी व्यक्ति को खाँसी-जुकाम हुआ रहेगा, तो उसको और बढ़ा देगा। इसलिए खट्टी चीज़ें से भी दूरी बना के रखना है। इसके अलावा हमें कड़वे फल, जो कठोर फल होते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अमरूद हो गया, ये सभी फल क्या होते हैं, पचने में टाइम लगाते हैं। जैसे ही पचने में अगर टाइम लगेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बनना स्टार्ट होगा। अगर एसिडिटी बनेगा, तो फिर वह काम करेगा खाँसी-जुकाम बढ़ाने का, ना कि कम करने का। इसलिए कठोर फल से भी हमें दूरी बना के रखें। और हमें आम खाना चाहिए, क्योंकि आम गर्म तासीर का फल होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ठंड के मौसम में आम भी खाना चाहिए। जितना भी फल गर्म तासीर के होते हैं, वो हमें ठंड के मौसम में खाना चाहिए। ठंड के मौसम में पपीता हमें भरपूर खाना चाहिए, क्योंकि पपीता में पेपेन नामक एंजाइम होता है, जिसका काम होता है कि बलगम और म्यूकस को कम करने का। इसलिए वह हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होता है ठंड के मौसम में। इसलिए पपीता अत्यधिक सेवन करें। और सेब, सेब भी हमें खाना चाहिए ठंड के मौसम में, क्योंकि सेब भी हमें सर्दी जुकाम ये सब में राहत देता है। और जितना भी बेरी हो गया, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ये सब हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग